भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिवाइन पार्क कॉलोनी के रहवासी सीवेज की ओवरफ्लो से परेशान रहवासियों ने बिल्डर और निगम पर लगाए आरोप। कहा, लापरवाही से रहवासी हो रहे बीमार, घरों में निकल रहे विषैले सांप, बारिश में होगी बड़ी समस्या। वहीं जोन 17 के स्वास्थ्य अधिकारी रामरतन लोहिया ने इस विषय में कुछ भी कहने से किया इनकार। देखिए लुइस मोरिस की खास ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के यहाँ के रहवासियों से चर्चा में बताया गया है कि वो लगातार कई समय से सीएम हेल्पलाइन से लेके जन सुनवाई से लेके तमाम बड़े अधिकारियों तक जा रहे हैं, परंतु इनकी समस्या को कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ में इस वक्त यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे सीधी चर्चा करूंगा कि आखिर इन सारी समस्याओं के लिए वो अभी तक किन किन अधिकारियों तक गए हैं और क्या पूरी समस्या है। जी आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत कौर है और मैं यहीं डिवाइन पार्क से रहने वाली हूँ। और यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है। कब से रह रहे हैं आंटी आप यहाँ? हम तो यहाँ कम से कम 12 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। जब हम आए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था पूरा। और अब तो इतने रहवासी लोग हो गए हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इतनी मलेरिया फैल रहा है, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो नगर निगम क्या करती है? हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारे घर वाले जो जा रहे हैं, कोई सहयोग नहीं है उनकी तरफ से, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी बात करें, आप 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, तमाम नेता भी आते होंगे यहाँ पे जब चुनाव होता होगा। हाँ, जब आप उनको अपनी समस्या बताते तो उनका क्या आश्वासन होता है? ये आश्वासन तो वो झूठा दिलाकर चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होते हैं, उन्हें जीतना होता है, उनका काम निकला। आप वोट करते हैं यहाँ पे? यहाँ की विधानसभा क्षेत्र नरेला लगता है, उनके लिए वोट करते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। और पार्षद के चुनाव में भी वोट करते हैं? हाँ जी। क्योंकि ये कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। दर्शकों, हम किसी भी प्रकार की गुमराह की बात नहीं करेंगे। ये जो कॉलोनी है यहाँ के रहवासियों के द्वारा बताया गया है कि वो अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं है। हम उसकी भी पूरी जानकारी लेंगे और आखिर इसकी क्या नियमावली होती है और किन नियमों के तहत इनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, उसको लेके भी हम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ और भी रहवासी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी एक मिनट, कि नगर निगम हमसे पूरे साल का सब कुछ लेती है, पूरा पैसा लेती है, सफाई का, टैक्स का, रोड का, हाउस टैक्स वगैरह सब, लेकिन हमें उसमें कोई सुविधा नहीं मिलती। तो इसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम का काम है टैक्स लेना, और नगर निगम टैक्स लेकर के अपना काम पूरा करती है, और टैक्स लेने के बाद में उनको उसके एवज में सुविधाएं देना भी होता है। जी आपका नाम? जी सारिका चौक। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 7 ईयर हो गया। 7 साल हो गया है। ये समस्या कब से बनी हुई है? अभी ये 4-5 साल से ज्यादा हुई, क्योंकि कम मकान थे तो पहले इतना दिखा रहे, अब मकान ज्यादा हो गए तो ये सीवेज वगैरह का दिखा जा रहा है। ये कहाँ से बंद है? पूरा सीवेज ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ से बंद है जिसके कारण यहाँ इकट्ठा हो रहा है? ये यहाँ पर इधर से बंद हो गया है, इसलिए वो पानी जो सीवेज का है वो जा नहीं पाता है। बारिश होती तो पानी भर जाता है और हमारे सीढ़ियों तक आ जाता है पानी। अगर बात करें यहाँ बारिश के समय में, तो बारिश के समय में क्या मंजर होता है? दर्शकों, कुछ फुटेज हमारे पास में बारिश के समय के भी आ गए, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल इनसे जानेंगे कि आखिर बारिश में क्या मंजर होता है यहाँ। जी आपका नाम बताइए। सर, मैं रमेश रहंगडाले हूँ और पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जब से देख रहे कि सीवेज की कंटिन्यू समस्या बनी हुई है और इसके निराकरण के लिए हम जो संबंधित, तो नगर निगम का जो सीवेज विभाग है उनसे पूरा संपर्क साधे हैं। जो संबंधित हमारे कॉलोनी के लग के जो कॉलोनी लगी जहाँ से हमारा पाइपलाइन उन्होंने अवरोध किया हुआ है, उनसे भी हमने संपर्क साधा है, और वही ये बोल के टाल देते हैं कि ये आपकी प्राइवेट कॉलोनी है इसलिए नहीं हो पाएगा। यहाँ पर और भी देखिए, आप एक बुजुर्ग यहाँ पे आंटी आ रही है, और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ कब से रह रहे हैं आप? 7 साल। कितने समय से रह रहे हैं आप? मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, क्या समस्या है पूरी? ये पानी यहाँ पे है, आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पे जैसा भैया ने बताया गड़बड़ रहता है, क्या पूरी समस्या होती है? समस्या तो आपको दिखाई दे रही है, क्या हाल है, बदबू कितनी। फिर हमारा उधर वो कहाँ है मकान, तो उसके लायक जरा जाकर 2 मिनट, बदबू कितनी। तो या आसानी समझ, क्या सहूलत है? ये असहनीय पीड़ा है। आंटी स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि यहाँ का जो मंजर है, और दर्शकों इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ इनकी पीड़ा को समझ पा रहा हूँ।
बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर। कितनी मजबूरी में, कितनी परेशानियों में यहाँ पे रह रहे होंगे। एक और बात दर्शकों आपको बताते चलूं, ये टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी है जो कि यहाँ के रहवासियों के द्वारा बताया गया है। और टीएनसीपी की क्या गाइडलाइन होती है, क्या प्रमुख रूप से उनको ध्यान देना होता है, उसकी सारी जमीनी हकीकत यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि आखिर रेरा और टीएनसीपी ने भी इस बिल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई करी है कि आज यहाँ पर लगातार 5-7 वर्षों से यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बंद है और रहवासियों के घरों के सामने ही पूरा पानी जमा हुआ है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, बात करेंगे उनसे। जी, आप कब से रह रहे हैं? मैं विपिन गुलाटी, मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ और तब से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं सीएम हेल्पलाइन में करीबन मेरी 25-30 कंप्लेंट हो गई होंगी। उसके खिलाफ मेरे को हो सकता है कोई और एफआईआर भी झेलनी पड़ जाए इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती, इसलिए मुझे बार बार इसके लिए भी कंप्लेंट करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन होता है और कुछ नहीं होता। अभी तक किन प्रशासनिक अधिकारियों से आप मिले हैं, उनकी क्या आश्वासन रहे हैं? कुछ यहाँ पे पॉलिटिकली नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके क्या आश्वासन है? हमने अभी तक कलेक्टर जनसुनवाई में भी अप्रोच किया हुआ है, सीएम हेल्पलाइन तक में उसमें बोला गया है, नगर निगम की और जो कमिश्नर है उनको भी लेटर दिया हुआ है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से आपने बताया, यहाँ कल भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या समाधान बताया इस समस्या का? कीर्ति मैडम हैं, वो आई थी, वो उन्होंने बोला कि हम आज आएंगे, अपना रास्ता खुलवा देंगे। तो लेकिन वो आज फ़ोन करने पे बोल रही हैं हम 2-3 दिन बाद आएंगे, जब समय होगा तब आएंगे। तो अभी तक आने का उनसे बात भी करो तो बोले अब मेरे को फ़ोन नहीं करना। आप इस पूरी कॉलोनी की समस्या को गहराई से जानते हैं, आखिर क्या पूरा यहाँ मामला है, क्या पूरी समस्या है कि जिस कारण से ये ड्रेनेज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? दर्शकों को बताइए। असल में यहाँ पे एक निकासी बनाई गई थी, ये जब हम आए थे उसी टाइम ही यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति पूरी उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पे कलेक्टर और ये तहसीलदार पटवारी ये लोग सब लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जाने का एक रास्ता बनाया था जिसको ऑन पेपर रास्ता था। और उसके बाद वो रास्ते के बाद इन जो दूसरी कॉलोनी वाले हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो उनके बातचीत करने के बाद हमारे बिल्डर ने उनकी कॉलोनी में एक सेपरेट अपनी एक लाइन डाली गई थी। जो सेपरेट लाइन डाली थी उसमें सारा पानी जाने का अपना प्रावधान था, लेकिन उसके बावजूद वो लाइन को बार बार दूसरी कॉलोनी वाले हमें बंद कर देते हैं। तो उस वजह से यहाँ पूरा पानी बारिश का भी भर जाता है और सीवेज का भी पानी भरा हुआ है। तो बिल्डर के साथ में दोनों बिल्डरों का कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट भी था क्या कि ड्रेनेज सिस्टम जो होगा यहाँ से निकलेगा, जिसको लेके उन्होंने पैसा लगाया था? नहीं, ये तो एक टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी है। यहाँ पे ये प्रावधान ऑलरेडी है कि आपको आपसी सामंजस्य से एक दूसरे को पानी का रास्ता देना है। तो वो उस सामंजस्य के हिसाब से हमने उनसे सामंजस्य बिठा के हमारे बिल्डर ने अपना खर्चा करके वो लाइन डाली थी। तो वो लाइन डालने का मतलब ही अभी कोई नहीं निकल रहा कि पानी अभी भी वही की वही स्थिति बन रही है। इतना खर्चा करने के बावजूद भी वो हमें पानी जाने का रास्ता नहीं देते। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? लगातार यहाँ पे जिस प्रकार से बताया है लगभग 40 परिवार रह रहे हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो सब जगह से बोल के सब तरह से हार चुके हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया इस स्थिति के लिए। इसीलिए आपसे हमने बात करी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि बारिश में तो ऐसी स्थिति है यहाँ पे सांप भी निकलते हैं और यहाँ अपना घुटनों तक पानी अंदर भर जाता है और उन्हीं में हमें निकलना पड़ता है। क्या कोर्ट भी जाने का प्लान है क्या बिल्डर के खिलाफ यहाँ पर कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है और यहाँ पर घरों के सामने पानी भर रहा है सीवेज का? कोर्ट जाएंगे क्या आप? अभी तक वैसा उस बारे में सोचे नहीं थे, पर सारे प्रयास करने के बावजूद कोई हमको हल नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि इसका कैसा क्या हल होगा। तो उससे कुछ कानूनी प्रावधान होगा तो उसके बारे में भी हम सलाह लेके आगे की कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं। ऐसे इसमें रहना बहुत नामुमकिन है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है। तो उसका कुछ ना कुछ हल निकले, ये अभी तक हमने आस लगा के बैठे। पर जिस हिसाब से शासकीय विभाग, जो संबंधित विभाग है, वो कार्यवाही नहीं कर रहा है, टाल मटोल की स्थिति अपना रहा है और आने वाला समय बिल्कुल बारिश का है, हमारा रहना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो उस बारे में हम अब थोड़ा सा सोचना चाहेंगे। निश्चित रूप से यहाँ रहवासियों की पीड़ा को हमने करीब से जाना है। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। यहाँ पर जो यहाँ के रहवासियों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े सांप भी निकलते हैं, और क्यों ना निकलते होंगे ये हम भी देख रहे हैं। यहाँ पर पीछे किस प्रकार से पूरा एक जंगल जैसा बना हुआ है और यहाँ पे आप देखिए पूरा सीवेज का पूरा पानी इकट्ठा है और ये पूरा इसी कॉलोनी के रहवासियों के घरों से निकला हुआ सीवेज का पानी है और इसमें कई जहरीले यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते होंगे। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ के रहवासी लगातार अपनी पीड़ाओं को बयां कर रहे थे
अपनी तकलीफ को बता रहे थे, परंतु बेहद दुख का विषय ये है कि यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, परंतु इनके द्वारा जब रहवासियों के द्वारा जब अपनी समस्या को समाधान के लिए जब बोला जाता है तो केवल मिलता है आश्वासन। यहाँ लगातार नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी भी आ रहे हैं, परंतु समाधान निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के साथ।